मैं दिनेश पांडे आज आप लोगों को श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत कामायनी महाकाव्य का कुछ अंश जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो आप पढ़ेंगे। देखिए, कल पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा मनु को समझाते हुए मनु के हृदय में मन में जो निराशा भाव था, उस निराशा भाव को खत्म करके उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए समझाती है, कहती है। और ये भी कहती है कि ये जो विनाशकारी तत्व थे, इन तत्वों को हम और तुम्हारे रूप में हम लोगों ने पैरों से कुचल कर आज इन पर विजय प्राप्त करके, मानवता ने इन पर विजय प्राप्त करके हम आज स्वयं पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और आज से जो है हमारी जो कीर्ति है, मानवता की जो कीर्ति है, वो वायु, पृथ्वी या जल जैसे तत्वों के, प्राकृतिक तत्वों के रोकने से भी नहीं रुकेगी, है ना। फिर अगली पंक्ति में भी इन्होंने वही समझाने का प्रयास किया कि कुछ भी हो, कि आज हमारे तुम्हारे रूप में खड़ी मानवता जो है किस प्रकार से सब कुछ के विनाश हो जाने के पश्चात भी आज हम लोग जीवित हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है कि हम मानवता के लिए कुछ करें। देखिए कि जलधि के फूटे कितने उत्स, ये उपरोक्त पंक्तियों में एक अगर भाव साम्य की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति मुझे याद आती है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने जैसा कहा कि जो प्रकृति पर मनुष्य ने, प्रकृति पर जो है मानवता ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। आज से जो है ये प्राकृतिक तत्व भी, विनाशकारी प्राकृतिक तत्व भी मानवता के मानव के विजय के शंखनाद को, या कहें कि विजय को रोक नहीं पाएंगे, उनकी कीर्ति फैलने से नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ पंक्तियां जो है रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है ना, कि हैं बधे नरके करो में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है ना। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। पढ़ेंगे आप लोग आगे चल के। तो ऐसी पंक्तियां उन्होंने भी लिखी हैं कि आज जो है पूरी प्रकृति मनुष्य की मुट्ठी में है, मनुष्य के बस में है। यहाँ तक कि चाहे वो जल हो, विद्युत हो, भाप हो, वायु हो, सब कुछ मनुष्य के इशारे पर चल रहा है ना। धरती, आकाश कुछ वैसा नहीं है जो मनुष्य से वो छिपा सके। अब आइए देखते हैं कि जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। देखिए, जलधि माने होता है सागर, उत्स माने बच्चों होता है उत्स माने स्रोत, है ना। फूटे माने निकले हुए हैं, फूट पड़े हैं। द्वीप, कच्छप माने कछुए, डूबे उतराएं जो जलीय जीव हैं। अभ्युदय माने अपने विकास के लिए उपाय करें। देखिए कि जलधि के फूटे कितने उत्स, श्रद्धा मन को समझाती है और कहती है कि तुमने जो है अभी जो ये प्रलय काल देखा है ना, इस संपूर्ण पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को ही निगल जाने के लिए समुद्र से ना जाने कितने ही, जलधि के फूटे कितने उत्स, सागर के ना जाने कितने स्रोत फूट पड़े, निकल पड़े इस पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देने के लिए, पूरी पृथ्वी के विनाश के लिए। महासागर से ना जाने कितने ही जल के स्रोत निकल पड़े, लेकिन द्वीप कच्छप डूबे उतराए, और जिसमें बड़े बड़े द्वीप, समस्त द्वीप, जलीय जीव, सब कुछ, कछुआ,
जलीय जीव सब कुछ उसमें डूबने उतराने लगे, मतलब सब कुछ तो विनाश को प्राप्त हो गया। इस महासागर के जो विनाशकारी स्रोत से उन स्रोतों में सब कुछ तो नष्ट हो गया, है ना। पूरी पृथ्वी, समस्त द्वीप, जलीय जीव, कच्छप सब कुछ तो डूब गए, लेकिन किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में कौन? ये मानवता आज भी सुदृढ़ता से खड़ी होकर के अपने उत्थान का प्रयास कर रही है, अपने उत्थान के लिए संघर्ष कर रही है ना। मतलब सब कुछ तो विनाश हो गया, सब कुछ तो नष्ट हो गया, लेकिन हमारे तुम्हारे रूप में मानवता आज भी जीवित है, और अपने जीवित ही नहीं बल्कि अपने उत्थान के लिए, हमारे तुम्हारे रूप में अपने उत्थान के लिए, नवीन उत्थान के लिए प्रयासरत भी है। कहने का तात्पर्य श्रद्धा की ये है कि मानवता इस महाप्रलय के बाद भी, इस महाप्रलय पर विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो जीवन के प्रति असहाय होने की शंका है वो निरर्थक है, बेकार है। तुम्हें अपने जीवन से किसी प्रकार की निराशा या असहाय का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगली पंक्ति में देखते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। देखिए, व्यस्त माने होता है अलग अलग, है ना। विकल माने बेचैनी, अस्थिर, चंचलता। निरुपाय, निरुपाय का मतलब एक शब्द, अगर मैं एक शब्द में कहें तो किंग कर्तव्य विमूढ़ कह सकते हैं, या फिर कह लें कि जिसका कोई उपाय ही ना हो, है ना। समन्वय, समन्वय का मतलब मिलना, जुड़ना, एकजुट होना, समन्वय होना, है ना। देखिए, तो इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा मन को मानवता की विजय का उपाय बताती है कि किस प्रकार से मानवता इस संसार में विजय को प्राप्त होगी। देखिए कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। शक्ति के विद्युत कण, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य कि इस संसार की रचना विद्युत कणों से हुई है ना। मानव रूपी विद्युत कण, मतलब एक एक मनुष्य से ही इस संसार की रचना हुई है, और मनुष्य रूपी जो शक्तिशाली विद्युत कण है उसी से इस संसार की रचना हुई है। लेकिन जब तक ये विद्युत कण अलग अलग हो करके जो व्यस्त बिखल बिखरे हैं हो निरुपाय, जो जब तक ये अलग अलग हैं, अलग अलग हो करके भटक रहे हैं, तब तक जो तो ये क्या है, निरुपाय, हो निरुपाय, तब तक ये क्या है, शक्तिहीन है। इनमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। जब तक ये अलग हैं, अलग अलग हो करके हैं, तब तक तो शक्तिहीन है। किसी भी प्रकार की जो है, किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थता प्रकट करते हैं। और जब ये एकजुट हो जाते हैं, जब जिस क्षण ये एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने पर क्या होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। एकता में शक्ति होती है। आपने देखा छोटे छोटे परमाणु मिल करके एटम बम बन जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनमें जो है तभी जा करके उनमें एक शक्ति आती है, एक स्ट्रेंथ उन्हें प्राप्त होती है। तो जब ये मनुष्य रूपी विद्युत कण जब एक दूसरे से मिलेंगे, उनका समन्वय होगा, तभी उनमें अपार शक्ति का एक स्रोत प्रस्फुटित होगा, अपार शक्ति उनमें आएगी, है ना। ये कहने का तभी वह जो है मानवता इस संसार में विजय को प्राप्त होगी, जब हम उन शक्तियों का समन्वय करेंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा बताना चाहती है कि ठीक इसी प्रकार से जब मानव अपनी शक्तियों का संचय न करके क्या करता है, उसे जब बिखेर देता है, मानव अपनी शक्तियों का संचय न करके का मतलब जब वो स्वयं को निसहाय, स्वयं को असहाय पाता है, उसमें आत्मबल नहीं होता, तब तक वह जो है शक्तिहीन बना रहता है। तब तक वो किसी भी निर्माण को, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहता है। लेकिन जब वह अपनी शक्तियों का समन्वय कर लेता है, अपनी शक्तियों को आत्मबल उसमें भर जाता है, तो वह निश्चित तौर पर
पूरे संसार को जीत लेने की अपार शक्ति उसके अंदर प्रकट हो जाती है। और निश्चित है कि इस प्रकार से अगर यदि तुम भी पूरे आत्मबल के साथ अपनी शक्ति का समन्वय करके, हमारे और तुम्हारे रूप में अपनी शक्ति का समन्वय करके यदि कार्य करोगे तो निश्चित पूरे संसार को ही तुम जीत लोगे और मानवता अपने आप इस संसार में पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगी, पुनः स्थापित हो जाएगी। ठीक है।